Hello friends, how are you? In this lecture, we are going to discuss detail about the teeth. Teeth के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे. ओडोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टीथ. टीथ के स्टडी को, टीथ के अध्ययन को हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी. डेंटिशन, स्टडी ऑफ टीथ विथ रिस्पेक्ट टू देयर नंबर, अरेंजमेंट एंड डेवलपमेंट. जब हम टीथ के नंबर का, उसके अरेंजमेंट का, उसके डेवलपमेंट का स्टडी करेंगे तो इसको बोलते हैं हम डेंटिशन. डेंटिस्ट, दांत का डॉक्टर. स्कॉलर ऑफ टीथ, द पर्सन हु नो डिटेल अबाउट द टीथ, तो उसको बोलते हैं हम क्या, डेंटिस्ट. ह्यूमन टीथ्स आर, ह्यूमन में जो टीथ है वो थिकोडॉन टाइप के हैं, हेटेरोडॉन टाइप के हैं और डाइफाइडॉन टाइप के टीथ है. थिकोडॉन टाइप टीथ मीन्स टीथ इम्बेडेड डीप इनटू द बोनी सॉकेट. जब टीथ बोनी सॉकेट के अंदर डीपली इम्बेडेड होते हैं तो ऐसे टीथ को बोलते हैं हम थिकोडॉन टाइप टीथ. यहां पे हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में कि जो रूट पार्ट है टीथ का वो बोनी सॉकेट के अंदर इम्बेडेड है, धसा हुआ है, क्लियर, डीपली. तो ऐसे टीथ को बोलेंगे हम थिकोडॉन्ट टाइप टीथ. नेक्स्ट, हेटेरोडॉन्ट टाइप टीथ. हेटेरोडॉन्ट टाइप टीथ का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन शेप एंड साइज. तो ह्यूमन के केस में जो टीथ है वो हेटेरोडॉन्ट टाइप है. दैट मीन 4 डिफरेंट टाइप के टीथ है, लाइक इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर. इंसीजर को हम आई से, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को पीएम से और मोलर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर. सो इन केस ऑफ ह्यूमन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स आर प्रेजेंट एंड डिफरेंट इन शेप एंड साइज, like that incisor, canine, premolar and molar. Next, diphyodont type teeth. Diphyodont teeth means when teeth come 2 times in the life cycle of organism. जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में, पूरे लाइफ साइकिल में 2 बार टीथ आते हैं तो ऐसे टीथ को बोलते हैं हम क्या, डाइफायोडॉन्ट टाइप टीथ. फर्स्ट टाइम जो टीथ आता है आफ्टर बर्थ उसको बोलते हैं क्या, मिल्की टीथ. दैट मीन टेम्पररी टीथ, दैट इज लैक्टियल टीथ या डेसिडुअस टीथ बोल सकते इसको. और मिल्की टीथ जब गिर जाता है तो उसके बाद जो टीथ आएगा उसको बोलेंगे क्या हम, परमानेंट टीथ. तो इस तरह से 2 टाइम्स टीथ आता है इन द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन. सो टीथ आर डाइफायोडॉन्ट. क्लियर, मिल्की टीथ एंड परमानेंट टीथ. नेक्स्ट, डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बेबी. देखिए, ह्यूमन बेबी में नंबर ऑफ टोटल टीथ 20 होता है और अडल्ट ह्यूमन में नंबर ऑफ टोटल टीथ 32 होता है. यहां पे हमने इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर रिप्रेजेंट किया है. 2, 1, 0, 2 ये क्या है, दिस इज द अपर हाफ जा. क्लियर. एंड 2, 1, 0, 2 ये क्या है, लोअर हाफ जा है. तो अपर हाफ जा में नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, 2 + 1 3 एंड 3 + 2 5. तो अपर हाफ जा में नंबर ऑफ टीथ 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10. और उसी तरह से लोअर हाफ जा में नंबर ऑफ टीथ कितना है, 5 है. तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10. सो अपर जा में 10 और लोअर जा में 10. सो 10 + 10 20. So number of total teeth in human baby 20. Clear? Next, dental formula of adult human. Adult human में जो number of teeth है वो कितने हैं, टोटल 32 है. यहां पे हम लोग देख रहे हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8. तो अपर हाफ जा में कितने हो गए, 8 टीथ हो गए. और लोअर हाफ जा में भी कितने हो गए, 8 टीथ हो गए. तो 8 + 8 अपर जा में 16. इसी तरह से 8 + 8 लोअर जा में 16. 16 + 16 32. सो द टोटल नंबर ऑफ टीथ इन अडल्ट ह्यूमन 32. क्लियर. नेक्स्ट, 20 टीथ डायफायोडॉन्ट एंड 12 टीथ मोनोफायोडॉन्ट इन ह्यूमन. ह्यूमन में 20 दांत, 20 टीथ जो होते हैं वो 2 बार आते हैं.
क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइफाइडॉन्ट, 2 बार आ रहे हैं। और 12 टीथ पूरे लाइफ साइकिल में 1 बार आते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम, मोनोफाइडॉन्ट। सो 20 टीथ डाइफाइडॉन्ट एंड 12 टीथ मोनोफाइडॉन्ट। हियर वी कैन सी क्लियरली नंबर ऑफ प्रीमोलर इन केस ऑफ बेबी 0 है ना, 0 है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अपर हाफ जा में 2 है, तो 2 कितना हो गया, 4। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 4, तो 4 + 4 8। मतलब जो 8 टीथ है दैट इज द प्रीमोलर, वो क्या है, एक ही बार आ रहा है, दैट मीन मोनोफाइडॉन्ट है। क्लियर। सो प्रीमोलर टीथ आर प्योर मोनोफाइडॉन्ट एंड 8 in number. They come only once in the life cycle of human, that is monophyodont. और जो 4 मोलर टीथ होते हैं वो मोनोफाइडॉन्ट होते हैं, 4 in number मोलर टीथ, मोनोफाइडॉन्ट। क्लियर। प्रीमोलर एंड मोलर टीथ नोन एज चिक टीथ। प्रीमोलर और मोलर टीथ को हम क्या बोलते हैं, चिक टीथ भी बोलते हैं। क्लियर। नेचुरल स्पेस, नेचुरल गैप प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, है ना। डिफरेंट टाइप के टीथ के बीच में जो नेचुरल गैप प्रेजेंट होता है, नेचुरल स्पेस प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं क्या, डायस्टेमा बोलेंगे। क्लियर। सो डायस्टेमा इज द नेचुरल गैप, नेचुरल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन 2 different type of teeth. Next we will discuss in detail the structure of teeth. टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज द डायग्राम ऑफ टीथ। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि 4 थिंग्स, इनेमल, डेंटाइन, पल्प कैविटी और सेंट्रल कैविटी एंड गम, ये 4 चीजें होती है मेनली टीथ में। और टीथ का जो पार्ट दिखाई देता है हमको, विजिबल पार्ट ऑफ द टीथ, जो व्हाइट कलर का विजिबल पार्ट है टीथ का, उसको क्या बोलते हैं हम, क्राउन बोलते हैं। क्लियर। और जो पार्ट टीथ का हमको दिखाई नहीं देता है, डीपली इम्बेडेड होता है बोनी सॉकेट के अंदर, डीपली धसा होता है बोनी सॉकेट के अंदर, दिखाई नहीं देता है, तो उसको बोलते हैं क्या, रूट। क्राउन और रूट के बीच में छोटा सा पार्ट होता है नेक का। क्लियर। इस तरह से जो टीथ है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। विजिबल अपर पार्ट व्हाइट कलर, दैट इज क्राउन, एंड डीपली इम्बेडेड पार्ट दैट इज रूट, एंड बिटवीन क्राउन एंड रूट छोटा सा नेक। क्लियर। नेक जो होता है वो गम से कवर्ड होता है। अब हम लोग देख सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग है टीथ का, उसको बोलते हैं हम क्या, इनेमल। और इनेमल जो होता है व्हाइट कलर का होता है, एंड इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट जो मटेरियल है, सब्सटेंस है, वो क्या है, इनेमल है। क्लियर। इनेमल क्या है, आउटर मोस्ट है। बिलो द इनेमल क्या प्रेजेंट है, डेंटाइन प्रेजेंट है। और डेंटाइन जो होता है वो सिमिलर टू बोन होता है। क्लियर। एंड डेंटाइन इज द सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, सेकेंड हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है। और डेंटाइन जो है कि एक कैविटी बनाता है, डेंटाइन के नीचे एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम पल्प कैविटी या सेंट्रल कैविटी बोलते हैं। क्लियर। इस पल्प कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ओडोंटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेंटल कैरीज या डेंटल डीके। देखिए, जब हम अपने बक्कल कैविटी का, अपने टीथ का प्रॉपर टेक केयर नहीं करते हैं, प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, उनका देखभाल नहीं करते हैं, तो दांत जो है वो सड़ने लगता है, मुंह से दुर्गंध आती है। क्लियर। तो इसी को बोल देते हैं क्या, डेंटल कैरीज या डेंटल डीके। देखिए क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल होल्स दैट इज कैविटीज in the teeth due to the action of acid forming bacteria and improper dental care। जब हम अपने टीथ का इम्प्रॉपर केयर करते हैं, ठीक है, और जब बक्कल कैविटी में एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे दांतों में कैविटीज बनने लगती है, पोर्स बनने लगते हैं, होल्स बनने लगते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्या, डेंटल कैरीज या डेंटल डीके बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, जो भी हम फूड खाते हैं तो फूड पार्टिकल जो है कि हमारे दांतों पे चिपक जाते हैं,
ठीक है। तो जो फूड पार्टिकल या शुगर मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट लाइक सब्सटेंस जो है वो हमारे दांतों पर चिपक जाते हैं, तो उनको जो है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट नाम का बैक्टीरिया उनका फर्मेंटेशन करता है और रिजल्टेंट क्या होता है, एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये एसिड जो है कि इनेमल और डेंटाइन को धीरे धीरे सॉफ्ट करने लगता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द इनेमल एंड डेंटाइन होने लगता है बाय द एक्शन ऑफ एसिड। इनेमल और डेंटाइन के अंदर जो कैल्शियम साल्ट्स हैं वो ग्रेजुअली डिसॉल्व होने लगता है, सॉफ्ट होने लगता है। तो इस तरह से इनेमल और डेंटाइन के अंदर जो है कि कैविटी प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब दांत में कैविटीज बन जाती है, होल्स बन जाता है। क्लियर। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, डेंटल कैरीज या डेंटल डीके। देखिए जब दांतों में जो है कि होल्स, कैविटीज, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, तो जो भी फूड हम खाते हैं, पानी है, वाटर और बैक्टीरिया, ये नर्व सेल्स के कांटेक्ट में आता है। इससे क्या होता है, दांतों में सेंसिटिविटी आ जाती है, सेंसेशन होने लगता है। क्लियर। दर्द होना शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा और ग्रेजुअली जो है कि पस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। तो दिस इज द डेंटल कैरीज और डेंटल डीके। डेंटल प्लेक्यू क्या है, अ थिन सॉफ्ट येलोविश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स ऑन द टीथ। देखिए जब हम अपने बक्कल कैविटी की प्रॉपर क्लीन नहीं करते उसको, ठीक है, देखभाल नहीं करते, ब्रश रेगुलर नहीं करते, तो हमारे दांतों पर एक सॉफ्ट थिन येलोविश लेयर अपीयर हो जाता है, वो फूड पार्टिकल और बैक्टीरिया का होता है। क्लियर। जिससे हमारा जो दांत है वो पूरी तरह से इससे ढक जाता है, डेंटल प्लेक्यू से, और दे कंटिन्यू टू डिस्ट्रक्ट, दैट मीन सड़ना शुरू ही रहता है। क्लियर। और जो डेंटल प्लेक्यूज है, यहां से गड़बड़ हो जाता है।